कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति चार प्रकार से प्राण त्यागने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना। स्वयं महादेव कहते हैं पार्वती को, पहला जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी, जन्म वृंदावन में हो गया हो, मृत्यु कहीं भी हो गई हो, यह बात निश्चित है कि फिर वो चाहे कहीं उसकी मृत्यु हो, उसको मृत्यु के बाद निज वृंदावन प्राप्त होगा। निज वृंदावन क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले सुनो यही बात। वृंदावन में जन्म हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो, निश्चित है आपको निज वृंदावन मिलेगा। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में हो जाए तो निज वृंदावन मिलेगा। तीसरा, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, लेकिन अंतिम श्वास जब चल रही थी उस समय वृंदावन का स्मरण कर लिया तो वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। चौथा और बड़ा अलौकिक, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, और अंतिम समय में वृंदावन याद भी नहीं आया हो, केवल चिता में अग्नि लगने से पहले आपके शव पर किसी ब्रजवासी की दृष्टि पड़ गई हो तो भी निज वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी की शव यात्रा में ब्रजवासी, ब्रज का जन्मा ब्रजवासी चला जाए, उसकी शव यात्रा में चल जाए, निश्चित है, सोचो एक ब्रजवासी चल जाए और जिसको ब्रजवासी ही नाचते गाते हुए कंधा दे करके लेके जा रहे हो, उसकी स्थिति क्या होगी। इन चार स्थिति में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को निज वृंदावन प्राप्त होता है। अब सोचो निज वृंदावन क्या है, अब सोचो निज वृंदावन क्या है। श्री बिहारिन देव जी का पद है, बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जू के तीरे तीरे। निज वृंदावन कैसा है सुनो, ऐसा ही है, बस अंतर क्या है, भीड़ नहीं है वहां पे। और यदि कोई दिख भी रहा है चलता फिरता तो वो कौन है? स्वामी श्री हरदास जी होंगे, हितरवंश महाप्रभु होंगे, श्री हरिराम व्यास जी होंगे, भक्तिमती मीराबाई होंगी, सूरदास जी होंगे, गोविंद दास होंगे, कृष्णदास होंगे, छीत स्वामी होंगे, भोरी सखी होंगी। ये वृंदावन रस को जिन जिन्होंने गाया वे सब उस निज वृंदावन में रहते हैं। चलते फिरते यदि कोई दिखेगा, कोई मानव नहीं होगा, यही सब रसिक जन ही उस निज वृंदावन में होते हैं। बिहारी जी भी विराज रहे हैं, राधारमण जी भी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी भी विराज रहे हैं, निधिवन राज भी है, सेवा कुंज भी है, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, ये सप्त निधि वहां विराजते हैं, पर अचल होकर के नहीं विराजते हैं। कहो तो आप दर्शन करने गए और दर्शन करके आपने देखा तो गर्भगृह में कोई है ही नहीं, देखो तो पीछे बैठे हारमोनियम बजा रहे हैं श्री राधारमण लाल जी, खुद ही गा रहे हैं। गोपीनाथ, ये सप्त निधि वहां विराजते हैं, पर अचल होकर के नहीं विराजते हैं। कहो तो आप दर्शन करने गए और दर्शन करके आपने देखा तो गर्भगृह में कोई है ही नहीं, देखो तो पीछे बैठे हारमोनियम बजा रहे हैं श्री राधारमण लाल जी, खुद ही गा रहे हैं। कहो तो बगल में खड़े खड़े ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। कहो तो आप गए तो मंदिर के ऊपर की दहली पे ही पाम लटका के बैठे और कह रहे हैं, अरे अकेरो आगो, मेरे काज कछु लेके नहीं आए हो, स्वयं ठाकुर जी मांग रहे हैं। वहां अचल ठाकुर जी नहीं है, सचल ठाकुर जी हैं निज वृंदावन में। निज वृंदावन में यमुना जी का जल कैसा है, बोले इतना शीतल, इतना शीतल, शीतल मतलब ठंडा नहीं, ऐसा शीतल कि एक बार पान कर लो बुद्धि की कुंठाएं निवृत्त हो जाएं, हृदय के सारे संशय निवृत्त हो जाएं, मुख में एक अलग सी सुगंधी आ जाए, केसर युक्त है, सुंदर सुंदर व्यंजनों से, सुंदर सुंदर सुगंधित सामग्रियों से युक्त यमुना जी का जल है निज वृंदावन में। निज वृंदावन की रज कैसी है, बोले कोटि कोटि मणियां हैं, किसी मणि को उठा करके यदि गौर से निहारोगे तो श्यामा श्याम की लीला का दर्शन हो जाएगा। निज वृंदावन में किसी को भूख प्यास नहीं लगती, निज वृंदावन में कोई रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाता, निज वृंदावन में पेट भरने की विदा ही केवल श्यामा श्याम की लीला का दर्शन है, वे दिख जाते हैं और सब तृप्त हो जाते हैं। ऐसा निज वृंदावन।